एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या फिर पढ़कर समझना चाहते हैं तो इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले जो हमारी स्टोरी का टाइटल है स्नेक अमंग द फ्रॉग्स, यानी कि मेढकों के बीच में सांप। अब देखिए, जब भी बीच में का सेंस आता है तो इसके लिए दो वर्ड्स का यूज़ होता है। पहला है एमंग और जो दूसरा वर्ड्स है वो है बिटवीन, इन बिटवीन। तो जब भी हम दो लोगों के बीच की बात करते हैं तो बिटवीन बोलते हैं, और जब भी बहुत सारे लोगों के बीच में जब हम बात करते हैं तो अमंग बोलते हैं। देखिए, स्नेक यानी कि एक स्नेक सिंगुलर नाउन है तो एक स्नेक, और फ्रॉग्स यानी कि प्लूरल नाउन है यानी कि बहुत सारे मेढक। तो मेढकों और सांप के, तो मेढकों के बीच में सांप, स्नेक अमंग द फ्रॉग्स। चलिए देखते हैं। वंस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रॉग्स लिव्ड हैप्पीली इन अ वेल। Once a large number of frogs lived happily in a well। देखिए, वेल का मतलब होता है कुआं, है ना। हैप्पीली का मतलब होता है खुशहाल या खुशहाली से। हैप्पीली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है खुशी खुशी या खुशहाल पूर्वक। तो एक बार अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रॉग्स यानी बहुत सारे फ्रॉग्स रहते थे, लिव्ड पास्ट में है, हैप्पीली खुशी से, इन अ वेल यानी कि कुएं में। वन डे एक दिन, टू फ्रॉग्स गॉट इन्वॉल्व्ड इन अ फियर्स फाइट। देखिए, फियर्स का मतलब होता है भयानक, भयानक या भयावह। तो फियर्स फाइट मतलब भयानक झगड़े में क्या हुए, इन्वॉल्व हो गए, घुस गए। कौन? दो फ्रॉग। द अदर फ्रॉग्स वर सपोर्टिंग ईच ऑफ देम सेपरेटली। अब देखिए, बाकी के जो फ्रॉग्स थे वो क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि उनका समर्थन कर रहे थे। ईच ऑफ देम यानी कि बहुत सारे फ्रॉग्स थे, उनमें से कुछ इसका सपोर्ट कर रहे थे और कुछ इसका सपोर्ट कर रहे थे। एंड दिस वे टू ग्रुप्स ऑफ द फ्रॉग्स वर फॉर्म्ड। और इस तरीके से मेढकों का दो ग्रुप फॉर्म हो गया, यानी कि बन गया। ईच ग्रुप सपोर्टिंग वन फ्रॉग। प्रत्येक ग्रुप एक फ्रॉग को, एक मेढक को सपोर्ट कर रहा था। सून जल्द ही, द फ्यूड ग्रू। देखिए, फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा। आप इसे कलह भी बोल सकते हैं, झगड़ा भी बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, द फ्यूड ग्रू, झगड़ा बढ़ गया। एंड द हेटर्ड स्प्रेड अमंग ऑल द फ्रॉग्स ऑफ द टू ग्रुप्स। और जो हेटर्ड था, जो एक दूसरे के प्रति घृणा थी, वो क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, यानी कि फैल गया। एमंग ऑल द फ्रॉग्स ऑफ द टू ग्रुप्स, उन दो समूह के मेढकों के बीच में ये क्या हो गया, हेटर्ड फैल गया। दे वर ऑलवेज ट्राइंग टू डीमीन द फ्रॉग मेंबर्स ऑफ द अदर ग्रुप। अब क्या हुआ, वे हमेशा कोशिश करते थे, ऑलवेज ट्राइंग मतलब हमेशा कोशिश करते थे, टू डीमीन। देखिए, डीमीन का मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी को डिग्रेड करना, किसी को लेट डाउन करना, किसी को नीचा दिखाना। तो हमेशा नीचा दिखाते थे द फ्रॉग मेंबर्स ऑफ द अदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप के मेढकों को। वन डे एक दिन, वन ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वेंट टू अ स्नेक। अब देखिए, एक दिन क्या हुआ, वन ग्रुप ऑफ फ्रॉग यानी कि फ्रॉग का, मेढकों का एक समूह, वेंट टू अ स्नेक, स्नेक के पास गया, यानी कि सांप के पास गया। एंड सेड, कहा, इन आवर वेल, हमारे कुएं में, सम फ्रॉग्स हैव बिकम आवर एनिमीज, कुछ मेढक हमारे दुश्मन हो गए हैं, दुश्मन बन गए हैं। यहाँ पे देखिए, बिकम का मतलब होना भी सेंस में आएगा और बनना भी सेंस में आएगा। तो ये जब भी ऐसा हो तो आप पूरा वाक्य पढ़िएगा और समझिएगा। तो यहाँ पे पूरा वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे समझ में आता है क्या, कुछ मेढक हमारे दुश्मन बन गए हैं या दुश्मन हो गए हैं, दोनों भी यहाँ पे चलेगा। तो ये बात आपको पढ़कर समझनी है। प्लीज़ कम टू लिव इन। अब देखिए, प्लीज़ कम टू लिव इन, प्लीज़ यानी कृपया हमारे पास रहने आइए। इन आवर वेल, हमारे कुएं में। लिव इन मतलब रहना और कम मतलब आना। तो प्लीज़ हमारे कुएं में रहने आइए।
एंड ईट अप ऑल ऑफ देम, और उन सभी को खा लीजिए, ईट अप कर लीजिए, सो दैट, ताकि यू विल गेट फूड देयर, ताकि आपको खाना मिले, एंड वी विल गेट रीड ऑफ आवर एनिमीज। देखिए, गेट रीड ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ समबडी मतलब किसी से छुटकारा पाना। तो यहाँ पे आवर एनिमीज की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मुझे उस लड़के से छुटकारा पाना है, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दैट बॉय। या फिर आप किसी भी सिचुएशन के लिए भी बोल सकते हैं कि मुझे उस सिचुएशन से छुटकारा पाना है, मुझे इस समस्या से छुटकारा पाना है। तो इस तरीके से गेट रीड ऑफ समथिंग या समबडी से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। द स्नेक अग्रीड, स्नेक क्या हुआ, मान गया, अग्री कर गया, टू स्टे इन देयर वेल, उनके कुएं में रहने के लिए, स्टे करने के लिए। अब देखिए, डेज वेंट बाई, समय चलता गया, एंड द स्नेक, सांप, started to eat 3 frogs of the enemy group every day, और सांप क्या किया, started to eat, खाना शुरू किया, 3 frogs यानी कि 3 मेढकों को, of the enemy group every day, एनिमी ग्रुप के यानी कि दुश्मन समूह के 3 मेढकों को हर रोज, एवरी डे, क्या करना शुरू किया, खाना शुरू किया। सून, जल्द ही, ऑल द फ्रॉग्स ऑफ दैट ग्रुप गॉट किल्ड, जल्द ही उस ग्रुप के सारे मेढक क्या हुए, मारे गए, गॉट किल्ड यानी कि मारे गए। देन द अदर ग्रुप्स फ्रॉग लीडर आस्क्ड द स्नेक टू लीव द वेल। अब देखिए, तब क्या हुआ, दूसरा ग्रुप का जो लीडर था उसने स्नेक को कहा या पूछा, टू लीव, छोड़ने के लिए, द वेल, वेल यानी कि कुआं, कुआं छोड़ने के लिए कहा। एज द जॉब वाज डन, क्योंकि काम पूरा हो चुका था, द जॉब वाज डन। अब ये जो टेंस, ये जो वाक्य है, ये कौन से टेंस का है, तो पहला तो ये पास्ट टेंस का है, और दूसरा पास्ट टेंस का, पास्ट इंडिफिनिट का ये पैसिव वॉइस है, वॉज डन, वॉज प्लस V3। अब देखिए, बट द स्नेक वॉज यूज्ड, स्नेक वॉज यूज्ड टू गेट द फ्री फूड नाउ। अब देखिए, जो स्नेक था वो यूज टू हो चुका था, यानी कि उसे इस चीज़ की आदत लग गई थी, किस चीज़ की, गेट द फ्री फूड, फ्री के, मुफ्त के खाने की। सो ही रिफ्यूज्ड, तो इसलिए उसने मना कर दिया। रिफ्यूज़ करना मतलब क्या होता है, मना कर देना। तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया क्या करने से, टू लीव द वेल यानी कुएं को छोड़ने से, लीव यानी कि कुआं, सॉरी, लीव यानी कि छोड़ना, वेल यानी कि कुआं। तो उसने कुएं को छोड़ने से मना कर दिया। ही स्टेड देयर, वह वहीं रहा, स्टेड मतलब रुकना, और स्टेड तो पास्ट में है, तो वो वहीं रहा, वहीं रुका। एंड एट अप ऑल द अदर फ्रॉग्स टू, और बाकी के मेढकों को भी खा लिया, टू यानी कि भी, एट अप मतलब खा लिया, ऑल द अदर फ्रॉग्स, बाकी के मेढकों को भी। थस, इस तरह, ड्यू टू अ सिली फाइट, सिली फाइट यानी कि छोटी सी लड़ाई या फिर बेवकूफ़ी भरी लड़ाई, तो ड्यू टू अ सिली फाइट ऑल द फ्रॉग्स लॉस्ट देयर लाइव्स, इस छोटी सी या फिर कहे कि मामूली सी लड़ाई के लिए सभी मेढकों ने अपना जीवन, उन्हें खोना पड़ा। द फ्रॉग लॉस्ट देयर लाइव्स, मेढकों ने अपना जीवन खो दिया। तो कितना बेवकूफ़ी भरा काम किया मेढकों ने, दूसरे ग्रुप के मेढकों को ख़त्म करने के लिए ऐसे आदमी को चुना, ऐसे जानवर को चुना जो उसे पता नहीं था कि फ्यूचर में वो जानवर खुद उसका भी दुश्मन बन जाएगा। तो ये बड़ी ही अच्छी कहानी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे वर्ड्स भी सीखने को मिले। तो यदि आपको भी इससे कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।